साथियों, हमारे गुरु की वाणी है, भय काहू को देत नहीं, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, कह नानक सुनी रे मना, ज्ञानी ताही बखानी। अर्थात ज्ञानी वही है जो न किसी को डराए और न किसी से डरे। भारत ने कभी किसी देश या समाज के लिए खतरा नहीं पैदा किया। आज भी हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं, एक ही कामना करते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें पूरे विश्व की प्रगति लक्ष्य का सामने रख करके हम करते हैं। भारत विश्व में योग का प्रसार करता है तो पूरे विश्व के स्वास्थ्य और शांति की कामना से करता है। कल ही मैं गुजरात से लौटा हूं, वहां विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा के ग्लोबल सेंटर का उद्घाटन हुआ है। अब भारत विश्व के कोने कोने तक पारंपरिक चिकित्सा का लाभ पहुंचाएगा, लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। साथियों, आज का भारत वैश्विक द्वंद्वों के बीच भी पूरी स्थिरता के साथ शांति के लिए प्रयास करता है, काम करता है। और भारत अपनी देश की रक्षा सुरक्षा के लिए भी आज उतनी ही दृढ़ता से अटल है। हमारे सामने गुरुओं की दी गई हुई महान सिख परंपरा है। पुरानी सोच, पुरानी रूढ़ियों को किनारे हटाकर गुरुओं ने नए विचार सामने रखे। उनके शिष्यों ने उन्हें अपनाया, उन्हें सीखा। नई सोच का ये सामाजिक अभियान एक वैचारिक इनोवेशन था। इसलिए नई सोच, सतत परिश्रम और 100% समर्पण, ये आज भी हमारे सिख समाज की पहचान है। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश का भी यही संकल्प है। हमें अपनी पहचान पर गर्व करना है, हमें लोकल पर गर्व करना है, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिसका सामर्थ्य दुनिया देखे, जो दुनिया को नई ऊंचाई पर ले जाए। देश का विकास, देश की तेज प्रगति, ये हम सबका कर्तव्य है। इसके लिए सबके प्रयास की जरूरत है। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुओं के आशीर्वाद से भारत अपने गौरव के शिखर तक पहुंचेगा। जब हम आजादी के 100 साल मनाएंगे तो एक नया भारत हमारे सामने होगा। गुरु तेग बहादुर जी कहते थे, साधो साधो गोविंद के गुण गाओ, मानस जन्म अमोल कपायो, व्यर्था काहे गवाऊं। इसी भावना के साथ हमें अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश के लिए लगाना है, देश के लिए समर्पित कर देना है। हम सभी मिलकर देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, फतेह। नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश को संबोधित कर रहे थे। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व, और आपने देखा किस भव्यता के साथ उसका आयोजन किया गया। और प्रमुख बात यह रही कि उसी लाल किले में ही आयोजन किया गया जहां पर आज से 3.5 दशक पहले उनका शीश कलम करने का फरमान औरंगजेब ने दिया था। देश विदेश के कोने कोने से आए सिख श्रद्धालु लाल किले के अंदर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बार बार बात दोहराई कि
वो अपने आप को खुशनसीब समझते हैं, अपनी सरकार का ये सौभाग्य समझते हैं। चाहे गुरु नानक देव जी का 500वां प्रकाश पर्व मनाने की बात हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व और अब गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व, ये सौभाग्य उनकी सरकार को मिला और पूरी भव्यता के साथ इसके आयोजन पूरे देश में किए गए। और आज का यह आयोजन वाकई हर मायने में बेहद खास है। प्रधानमंत्री यहां पहुंचे, इससे पहले काफी देर से शबद कीर्तन गूंज रहे थे लाल किले के अंदर। जब वो पहुंचे तो उन्होंने भी सबसे पहले जाकर माथा टेका और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के बीच बैठकर शबद सुने और उसके बाद उनका सम्मान किया गया। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में, आदर में एक डाक टिकट जारी किया, एक सिक्का, 400 रुपए का एक सिक्का वो भी जारी किया और अब लाल किले से प्रधानमंत्री वापस रवाना हो रहे हैं। लेकिन वाकई एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आज देखने को मिला है। ऐसा पहली बार हुआ है कि दिन ढलने के बाद लाल किले से प्रधानमंत्री ने कोई संबोधन किया हो, किसी भी प्रधानमंत्री ने। और आज इस आयोजन को खास बनाया, इसकी भव्यता ने गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर पूरे देश भर में आयोजन हो रहे हैं। दिल्ली स्थित गुरुद्वारा कमेटी के साथ उनके सहयोग से भारत सरकार की तरफ से यह आयोजन खास तौर पर लाल किले में किया गया। हमने आपको बहुत से लोगों की बात सुनाई जिनको सबसे ज्यादा संतोष इसी बात का था कि यह आयोजन आज गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर उस लाल किले के अंदर किया गया है जहां पर कभी उनके कत्ल का, उनके शीश, उनके सर को कलम करने का आदेश सुनाया गया था, फरमान सुनाया गया था। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंदवी चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमसे अलग नहीं कर सका। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है। भारत आगे बढ़ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।